हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो आपको चार्ट पर प्राइस एक्शन को समझने में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पूरा कॉन्सेप्ट और उसे सही तरीके से यूज़ करना। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे: नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडलस्टिक; नंबर 2, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स; नंबर 3, मारुबोजू; नंबर 4, स्पिनिंग टॉप; नंबर 5, डोजी एंड टाइप्स ऑफ डोजी; नंबर 6, पेपर अम्ब्रेला; नंबर 7, शूटिंग स्टार; और नंबर 8, रूल्स ऑफ यूजिंग कैंडलस्टिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर की, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस में एक अजम्पशन यानी अवधारणा का बार बार इस्तेमाल किया जाता है, और वो है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस की इस अजम्पशन को और गहराई से समझना ज़रूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक के पैटर्न पूरे तरीके से इसी अजम्पशन पर आधारित हैं। तो स्टॉक मार्केट को देखने के लिए हम सभी कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि यह चार्ट हमें मार्केट के प्राइस एक्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। कैंडलस्टिक की शेप रेक्टेंगल होती है। कैंडलस्टिक चार्ट में स्टॉक के ओपन और क्लोज प्राइस दिखाने के लिए दो तरह की कैंडलस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट में बुलिश कैंडल को ग्रीन कलर में और बियरिश कैंडल को रेड कलर में दिखाते हैं। हालांकि इनके कलर्स आप अपनी चॉइस के अनुसार बदल भी सकते हैं। पहले हम बुलिश कैंडल को समझते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1, रियल बॉडी। यह रेक्टेंगुलर शेप की होती है, और क्योंकि बुलिश कैंडल है तो इसका कलर ग्रीन होता है। रियल बॉडी का नीचे का एंड पॉइंट शेयर का ओपनिंग प्राइस बताता है, और ऊपर का एंड पॉइंट शेयर का क्लोजिंग प्राइस बताता है। नंबर 2, अपर शैडो या अपर वीक। यह एक लाइन होती है जो कि रियल बॉडी के ऊपर जुड़ी होती है और क्लोजिंग प्राइस को प्राइस के हाई से जोड़ती है। जहां पर अपर शैडो का अपर एंड ख़त्म होता है, वो उस टाइम पीरियड में प्राइस का हाई होता है, यानी कि प्राइस यहां तक हाई गया था। नंबर 3, लोअर शैडो या लोअर वीक। यह भी एक लाइन होती है जो कि रियल बॉडी के नीचे जुड़ी होती है और ओपनिंग प्राइस को प्राइस के लो से जोड़ती है, और जहां इसका लोअर एंड ख़त्म होता है वो उस टाइम पीरियड में प्राइस का लो होता है, यानी कि प्राइस यहां तक नीचे गया था। इसी तरह बियरिश कैंडल के भी बिल्कुल सेम 3 हिस्से होते हैं, लेकिन इनका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल उल्टा होता है। नंबर 1, रियल बॉडी। क्योंकि बियरिश कैंडल है तो इसका कलर रेड होता है। इसका नीचे का एंड पॉइंट शेयर का क्लोजिंग प्राइस बताता है, और ऊपर का एंड पॉइंट शेयर का ओपनिंग प्राइस बताता है। नंबर 2, अपर शैडो। यह ओपनिंग प्राइस को प्राइस के हाई से जोड़ती है। लोअर शैडो, यह क्लोजिंग प्राइस को प्राइस के लो से जोड़ती है। गाइस, जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम के लिए चार्ट पर एक कैंडल बनेगी। जैसे कि 1 डे चार्ट पर एक दिन के लिए बस एक कैंडल बनेगी, 1 वीक चार्ट पर 1 वीक के लिए एक कैंडल बनेगी, और 5 मिनट के चार्ट पर 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी। वो एक कैंडल उस टाइम फ्रेम में प्राइस का ओपन, हाई, लो, क्लोज यानी कि OHLC बताएगी। अब हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के टाइप्स के बारे में। कैंडलस्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिस्ट पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेड यानी सौदा तय करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स 2 तरह के होते हैं: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी कि एक कैंडल वाले पैटर्न, और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा कैंडल्स
वाले पैटर्न्स। लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस केवल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ही रहेगा। वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया गया है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम सीखेंगे नंबर 1 मारुबोजू, जो कि 2 तरह की होती है, बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। नंबर 2 स्पिनिंग टॉप्स। नंबर 3 डोजी और उसके टाइप्स। नंबर 4 पेपर अम्ब्रेला और उसके टाइप्स यानी कि हैमर और हैंगिंग मैन। और नंबर 5 शूटिंग स्टार। तो सबसे पहले आती है मारुबोजू। बुलिश और बियरिश मारुबोजू कैंडल की पिक्चर आपके सामने है। बुलिश मारुबोजू ग्रीन कलर की होती है और बियरिश मारुबोजू रेड कलर की होती है। इसकी पहचान यह है कि इस कैंडल में केवल रियल बॉडी होती है और अपर शेडो या फिर लोअर शेडो बिल्कुल नहीं होती, और अगर होती भी है तो बिल्कुल नाम मात्र को होती है। बुलिश मारुबोजू में ओपन इक्वल टू लो रहता है, यानी कि प्राइस जहां ओपन हुआ था वहां से प्राइस नीचे नहीं गया, वही उसका लो था। और क्लोज इक्वल टू हाई रहता है, यानी कि प्राइस जहां क्लोज हुआ था वही उसका हाई पॉइंट था। यानी कि बुलिश मारुबोजू में ओपन इक्वल टू लो और क्लोज इक्वल टू हाई रहता है। बियरिश मारुबोजू में उल्टा होता है, यानी कि उसमें ओपन इक्वल टू हाई होता है और क्लोज इक्वल टू लो रहता है। तो मारुबोजू कैंडल का यूज़ क्या है, यह चार्ट पर किस प्राइस एक्शन को दर्शाती है। मारुबोजू कैंडल ट्रेड में स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी को दर्शाती है, यानी कि यह बताती है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड बना रहेगा। मारुबोजू कैंडल चार्ट में कभी भी बन सकती है, भले ही उसके पहले का मार्केट ट्रेंड कुछ भी रहा हो। ग्रीन मारुबोजू कैंडल से पता चलता है कि अभी ट्रेंड बुलिश ही चलने वाला है या फिर बदलकर बुलिश होने वाला है। और रेड मारुबोजू कैंडल से यह पता चलता है कि अभी ट्रेंड बियरिश ही चलने वाला है या फिर बदलकर बियरिश होने वाला है। अब यहाँ इस चार्ट में देखो कि अप ट्रेंड में 3 जगह ग्रीन मारुबोजू कैंडल बनी है, जिसका मतलब है कि अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। उसके बाद टॉप पर जाकर एक रेड मारुबोजू कैंडल बनी है और फिर ट्रेंड बियरिश हो गया, यानी कि डाउन ट्रेंड हो गया। एक एग्जांपल और देखिए कि डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारुबोजू बनती है और मार्केट ट्रेंड चेंज होकर बुलिश हो जाता है। उम्मीद है कि आपको मारुबोजू कैंडल समझ में आ गया होगा। अगली कैंडल का नाम है स्पिनिंग टॉप। सबसे पहले इसकी पिक्चर देखते हैं, जिससे इसके बारे में समझना आसान रहेगा। स्पिनिंग टॉप कैंडल्स की शैडोज़ लंबी होती हैं और रियल बॉडी शैडोज़ के मुकाबले काफ़ी छोटी होती है। दोनों शैडोज़ यानी कि अपर एंड लोअर शैडो की लंबाई करीब करीब बराबर होती है। क्योंकि इसकी रियल बॉडी छोटी होती है, इसलिए कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बताती है कि मार्केट में इनडिसीजन और अनसर्टेनिटी की स्थिति है, यानी कि ना तो बुल्स मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे हैं और ना ही बियर्स मार्केट को नीचे ले जा पा रहे हैं, या फिर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए या फिर नीचे। इसलिए यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है। स्पिनिंग टॉप कैंडल का कलर कोई महत्व नहीं रखता, यानी कि यह ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। केवल इसकी शेप ही महत्व रखती है, जो कि मार्केट में इनडिसीजन को दिखाती है। अब यहाँ चार्ट में स्पिनिंग टॉप को ब्लैक रेक्टेंगल में दिखाया गया है, जिससे कि आपको इसकी पहचान हो जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डोजी के बारे में। डोजी बिल्कुल स्पिनिंग टॉप्स की ही तरह होते हैं, लेकिन इनकी रियल बॉडी नहीं होती, और अगर होती है तो इतनी बड़ी होती है कि उसे वेफर थिन बॉडी कह सकते हैं। डोजी में ओपन और क्लोज प्राइस
बराबर होते हैं या उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए उसकी रियल बॉडी बिल्कुल एक लाइन जैसी होती है या फिर वेफर की तरह पतली होती है। इनकी शैडोज़ या विक्स किसी भी लंबाई की हो सकती हैं और दोनों शैडोज़ की लेंथ यानी कि अपर शैडो और लोअर शैडो की लेंथ अलग अलग हो सकती है। डोजी का भी कलर मैटर नहीं करता। ध्यान देना है दोस्तों कि डोजी का कलर भी मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों कलर्स का मतलब एक ही है, यानी कि डोजी की केवल शेप ही आपको ध्यान में रखनी है। डोजी भी वही इन्फॉर्मेशन देती है जो कि स्पिनिंग टॉप देती है, यानी कि ये बताती है कि मार्केट में इंडिसीजन और अनसर्टेनिटी की स्थिति है और यहाँ अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। याद रखना है गाइस कि डोजी बनने पर आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि डोजी और स्पिनिंग टॉप एक जैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब मार्केट में इनडिसीजन की स्थिति होती है तो वो चार्ट पर साथ साथ एक क्लस्टर में नज़र आती हैं। डोजी और स्पिनिंग टॉप बनने के बाद अक्सर मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में बिग मूव देखा जाता है, तो आपको ट्रेड लेने के लिए वेट करना है। अब चार्ट पर यहाँ देखिए कि डोजीज कहाँ बनी हैं। इन्हें यहाँ पर एरो मार्क से दिखाया गया है और इनके आसपास ही स्पिनिंग टॉप्स भी बने हैं। अब हम जानते हैं डोजी के टाइप्स के बारे में। डोजी के 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 न्यूट्रल डोजी। ये न्यूट्रल है, यानी कि ना तो बुलिश है और ना ही बियरिश है, और क्योंकि इसकी रियल बॉडी बिल्कुल बीच में होती है और इसकी शैडोज़ लगभग बराबर होती हैं। नंबर 2 है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बुलिश डोजी है क्योंकि इसकी रियल बॉडी बिल्कुल टॉप पर या उसके आसपास होती है। इसकी केवल लोअर शैडो होती है, अपर शैडो नहीं होती या बिल्कुल मामूली सी होती है। नंबर 3 है ग्रेव स्टेन डोजी। ये बियरिश डोजी है क्योंकि इसकी रियल बॉडी बिल्कुल बॉटम में या उसके आसपास होती है। इसकी केवल अपर शैडो होती है, लोअर शैडो नहीं होती या बिल्कुल मामूली सी होती है। चौथी है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये न्यूट्रल डोजी जैसी ही होती है, पर इसकी लेग्स थोड़ी बड़ी होती हैं, यानी कि न्यूट्रल डोजी के मुकाबले में इसकी लेग्स थोड़ी बड़ी होती हैं और इनडिसीजन की ओर इशारा करती हैं। अब यहाँ इनकी 2 अलग अलग पिक्चर्स लगाई गई हैं, जिससे कि आपको इन्हें पहचानने में आसानी होगी। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इन्हें चार्ट पर अलग अलग पहचानने की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट टाइम जब भी चार्ट पर डोजी और स्पिनिंग टॉप देखें तो समझ जाइए कि मार्केट इनडिसीजन में है, इसलिए आपको अभी ट्रेड लेने के लिए वेट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक है पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला 2 तरह की होती है, एक का नाम है हैमर और दूसरी का नाम है हैंगिंग मैन। यहाँ पेपर अम्ब्रेला की पिक्चर लगी है। तो इस कैंडल की केवल एक लंबी लोअर शैडो होती है, अपर शैडो नहीं होती या बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसकी रियल बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ होती है। इसकी लोअर शैडो की लंबाई इसकी रियल बॉडी से दुगनी होती है। अब यहाँ एक प्रश्न आपके माइंड में आना ही चाहिए कि इनमें से हैंगिंग मैन कौन सा है और हैमर कौन सा है। दरअसल ये दोनों ही हैंगिंग मैन और हैमर हैं, क्योंकि इनका नाम इनके कलर से डिसाइड नहीं होता, बल्कि चार्ट पर ये कहाँ बनी है उससे इनका नाम डिसाइड होता है। अगर ऐसी किसी भी कलर की पेपर कैंडल डाउन ट्रेंड रैली के बॉटम पर बनती है, रिपीट करता हूँ कि अगर ऐसी किसी भी कलर की पेपर कैंडल डाउन ट्रेंड रैली के बॉटम पर बनती है तो उसे हैमर कहेंगे, और हैमर बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड बदलकर ऊपर की ओर हो जाता है, यानी कि अप ट्रेंड हो जाता है या होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हैमर को एक बुलिश कैंडल कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में
देख रहे हैं। तो ये तो हुआ हैमर के बारे में। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन की कंडीशन हैमर के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि अगर किसी भी कलर की पेपर कैंडल अप ट्रेंड रैली के टॉप पर बनती है तो इसे हैंगिंग मैन कहेंगे। एक बार और रिपीट करता हूँ कि अगर किसी भी कलर की पेपर कैंडल अप ट्रेंड रैली के टॉप पर बनती है तो उसे हैंगिंग मैन कहेंगे। और हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड बदलकर नीचे की ओर यानी कि डाउन ट्रेंड हो जाता है या होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हैंगिंग मैन को एक बियरिश कैंडल कहते हैं। यहाँ पिक्चर में हैंगिंग मैन को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड के बाद टॉप पर जाकर यहाँ पर हैंगिंग मैन बना है और उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया है। अब यहाँ पर ये वाली पिक्चर देखिए, यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन दोनों की पिक्चर दिखाई गई है, जिससे कि आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। ध्यान रहे कि हैमर और हैंगिंग मैन किसी भी कलर के हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली कैंडल स्टिक के बारे में। हमारी अगली कैंडल स्टिक का नाम है शूटिंग स्टार। ये लास्ट सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। अभी हमने पेपर अम्ब्रेला के बारे में सीखा है, तो शूटिंग स्टार की पहचान ये है कि अगर पेपर अम्ब्रेला को उल्टा कर दें तो वो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बन जाएगी। शूटिंग स्टार कैंडल की केवल एक लंबी अपर शैडो होती है और लोअर शैडो नहीं होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है। पेपर अम्ब्रेला कैंडल स्टिक की तरह ही इसकी रियल बॉडी भी छोटी होती है, लेकिन नीचे की तरफ होती है और इसकी अपर शैडो की लंबाई इसकी रियल बॉडी से डबल होती है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर पेपर अम्ब्रेला से बिल्कुल उलट होती है। अच्छा, शूटिंग स्टार किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन या रेड। एक बात और कि इसकी अपर विक जितनी ज़्यादा लंबी बनती है उतनी ही ज़्यादा इसे बियरिश कैंडल माना जाता है। अगर ये अप ट्रेंड की रैली के टॉप पर बनती है तो उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यानी कि शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडल है। शूटिंग स्टार का प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वैसे तो यहाँ चार्ट पर ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार बना है, लेकिन अगर अप ट्रेंड के टॉप पर शूटिंग स्टार का कलर रेड हो तो इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है, यानी कि रेड कलर का शूटिंग स्टार बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें बुलिश ट्रेंड के टॉप पर रेड शूटिंग स्टार बना है। ये देखिए, ये है वो चार्ट जहाँ पर रेड शूटिंग स्टार बना है और उसके बाद फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। इससे पहले हैंगिंग मैन भी बना है और मैंने पहले बताया था कि हैंगिंग मैन के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होता है, तो ये हैंगिंग मैन का भी एग्जाम्पल है। अगर आपको यहाँ ट्रेड लेना है तो आप शूटिंग स्टार के लो पर या उसके बाद के प्राइस पर सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार का हाई। यहाँ चार्ट पर आप पूरा ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। कई बार डाउन ट्रेंड के बॉटम पर भी शूटिंग स्टार बन जाता है, तो उसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। आपको याद होगा कि हैमर भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो जाता है, यानी कि अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब इस पिक्चर में इन्वर्टेड हैमर का एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए और शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर का अंतर भी समझ लीजिए। तो ये थे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। गाइस, लास्ट हेडिंग है रूल्स ऑफ यूजिंग कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। स्ट्रेंथ का मतलब है ग्रीन कैंडल और वीकनेस का मतलब है रेड कैंडल,
यानी कि ग्रीन कैंडल वाले दिन हम बाई करते हैं और रेड कैंडल वाले दिन हम सेल करते हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को फॉलो करने में या पहचानने में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि शैडो की या रियल बॉडी की लंबाई बिल्कुल वैसी ही हो जैसी यहाँ समझाई गई है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मारुबोजो कैंडल में ऊपर या नीचे या दोनों तरफ एक छोटी शैडो हो सकती है। नंबर 3, सीधा प्रीवियस ट्रेंड, यानी कि अगर आप कैंडल्स का बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड देख रहे हैं और बाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इससे पहले का ट्रेंड बियरिश रहा हो। इसी तरह यदि आप कैंडल्स का बियरिश पैटर्न देख रहे हैं और सेल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इससे पहले का ट्रेंड बुलिश रहा हो। चौथा रूल है गाइस, पे अटेंशन टू लेंथ ऑफ कैंडल एंड शेडोज, यानी कि किसी दिन या किसी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग एक्शन ज़्यादा है या कम, इसका ध्यान रखना है। और ये पता चलता है कैंडल की लंबाई से। अगर कैंडल की बॉडी की लंबाई ज़्यादा है और उसकी शैडो की लंबाई उसके मुकाबले बहुत कम है तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग काफ़ी एक्टिव रही है और आगे भी उसी ट्रेंड के बने रहने की पॉसिबिलिटी है, तो आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और यदि कैंडल की बॉडी की लंबाई काफ़ी कम है और उसकी शैडो की लंबाई उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में एक्टिविटी बहुत कम है और आगे भी उसी ट्रेंड के बने रहने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। और जब कैंडल्स की रियल बॉडी और शैडो दोनों ही छोटी हों तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में एक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि इनडिसीजन की और अनसर्टेनिटी की स्थिति है और आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो गाइज़, ये थी जानकारी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस और सभी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज़ बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।